नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में गाइड करूंगा। तो इस वीडियो में दिए गए सारे ही स्टेप्स को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में गाइड करना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है और दोस्तों जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है। तो आपको आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस को क्लिक करना है और फिर उनकी सॉफ्ट कॉपी को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे या फिर आप उसे C ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो आप एक फोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दीजिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फोटोग्राफ है वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये आपका टेस्ट है ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड है। तो जो आपकी फोटोग्राफ है उसको स्क्रीन पे आपके फेस के साथ मैच किया जाता है। तो अगर आपकी फोटोग्राफ लेटेस्ट नहीं होगी, वो आपके फेस से मैच नहीं करती होगी, तो आपका ये टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ ही अपलोड करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अदरवाइज आप ICSI की वेबसाइट icsi.edu पर जाकर और फिर ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में जाकर रजिस्टर फॉर CSEET के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इस लिंक को एक्सेस करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट प्रोसीजर को गाइड करने के लिए मैं आपको सीधा ही ICSI की वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ICSI.edu की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये वेबसाइट शो होगी। तो जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर माउस को ड्रैग करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहला ही लिंक रजिस्टर फॉर CSEET दिखाई देगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारी ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि CSEET के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिग्नेचर है। तो आप अपनी नोटबुक पे सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद उसकी इमेज को क्लिक करके उसको भी सेव कीजिए। तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जो कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट है। और फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी 12th में अपीयर्ड है और क्लास 10th के बेस पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो उनको अपना क्लास 12th का एडमिट कार्ड, जिसको कि आप हॉल टिकट कहते हैं, वो यहाँ अपलोड करना है। और जो ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुके हैं उन्हें क्लास 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिफ्थ आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इन केस अगर आप फीस में कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो जो आपके फीस के कंसेशन की डिटेल है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ कैटेगरीज के लिए फीस में कंसेशन है वो आप वहां से देख सकते हैं। और जो लास्ट आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसके लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ गाइडलाइंस दी गई है उसमें सबसे पहली बात यही है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो या तो JPG होना चाहिए या PNG या GIF, BMP या फिर PDF होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर आप किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो वो सर्वर उसको नहीं लेगा। तो वेबसाइट पर सिर्फ इन्हीं एक्सटेंशन के डॉक्यूमेंट्स अलाउड है। जो दूसरी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है कि जो आपका मैक्सिमम फाइल साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपकी फोटोग्राफ का साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है उसकी इमेज का जो साइज है वो भी आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन केस अगर आपके जो सिग्नेचर है उसकी इमेज क्वालिटी ज्यादा है या फोटोग्राफ की इमेज क्वालिटी ज्यादा है तो आप अपनी इमेज को MS पेंट में ओपन कीजिए और वहां से आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको भी मैं एक बारी शो कर देता हूं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने सिग्नेचर यहाँ अपलोड किए हैं, लेकिन जो इसका साइज है वो 30 KB है, लेकिन जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड साइज है वो 20 KB है। तो अब हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो अब आपको सबसे पहले MS पेंट ओपन करना है। तो MS पेंट में आपको उस फाइल को ओपन करना है जिसका कि आपको साइज रिड्यूस करना है। तो मैंने यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अब मुझे इसका साइज रिड्यूस करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर रिसाइज के बटन को क्लिक करना है और वहां से आपको इसका जो साइज है वो 50% कर दीजिए। तो 50% करने के बाद आपका साइज ये यहाँ रिड्यूस हो गया, तो आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो साइज है वो अब कम हो गया, ये 21 KB रह गया है। तो ये अपलोड हो जाएगा। इस तरह से करने से आपकी इमेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उनका साइज ही रिड्यूस होता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस भी कर
सकते हैं। तो आइए अब हम रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फोटोग्राफ भी अवेलेबल है, मैं इसको टिक करता हूँ, सिग्नेचर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी है और आइडेंटिटी प्रूफ भी है। उसके बाद आपको ये प्रोसीड टू CSEET के रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर आपको ये जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स है इनको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। इन केस अगर आप कंसेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको जनरल सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ आपको नेशनैलिटी फिल करनी है, यहाँ आप इंडियन लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद जो आपका एग्जाम सेंटर है वो यहाँ आपको फिल करना है जैसे कि, और यहाँ आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है, सिटी, कंट्री, स्टेट, सिटी और यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिल करना है। तो ये सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट प्रेस किया तो यहाँ पर मेरा एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी कोड क्रिएट हो गया है और सेकंड लाइन में यहाँ लिखा है कि योर रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस एंड यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल SMS शॉर्टली, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेजेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। यहाँ आपकी फीस मेंशन की गई है, तो यहाँ जो CSEET की फीस है वो 1000 रुपीज है। अब यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पर अब सारे ही डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ फोटो अपलोड करता हूँ। तो जो आपने अपने डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनाया है आप उसको सिलेक्ट करके वहां से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। तो यहां से मैं अपनी फोटो को सिलेक्ट करके इसे अपलोड करता हूं। तो अब ये फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और यहाँ पर आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वहां पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसे अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत अपलोड हो गया तो यहाँ से आप उसे डिलीट करके और दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग के बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो यही है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और आपकी कंसर्न अथॉरिटी से वो ड्यूली अटेस्टेड है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल करी थी वो सारी ही आपको यहां पर शो होंगी और यहां पर आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो होंगे। तो इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको यहां पर कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका यहां पर पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक्सिस बैंक, बिल डेस्क, चालान और कोटक बैंक का ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ जो आपका कोटक बैंक है वो एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM या इंटरनेट बैंकिंग या वॉलेट या कैश कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो मान लीजिए कि मैं कोटक बैंक को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपका सारा ही रजिस्ट्रेशन नंबर, ID नंबर, रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर आपको शो होगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पे प्रेस करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये डिटेल्स शो होंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू या वॉलेट के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ये फीस पे करेंगे उसके बाद आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका इंटीमेशन आपको आपके मोबाइल पर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो कि आपने अभी यहाँ पर फिल किया है उसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इन केस अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ICSI के हेल्पलाइन नंबर 012045220000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।